रसना हर रस राती रंग लाए। महाराज गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करते हैं साथ संगत जी। अरे रसना हर रस राती, जो मेरी जीभ है हरि के नाम के रस से प्रेम के रंग में रंगी हुई है। अब साथ संगत जी अब आप समझिए इस बात को वैसे कि कोका कोला पिएंगे तो कोका कोला का टेस्ट रहेगा जीभ के ऊपर, बर्गर खाएंगे बर्गर का टेस्ट रहेगा कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय के बाद फीका पड़ जाएगा। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि मैं नाम जप जप के सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, हकीकत में जीभ के अंदर ऐसा रस आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से प्रेम का रंग और चढ़ता चला जाता है। ऐसी अवस्था महाराज बख्श देते हैं। सारा दिन सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सारा दिन सारी रात इंसान की जो जीभ है ना वो हिलती रहती है। किसी से बात भी करेंगे तब भी सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसी से बात करेंगे बात ख़त्म करके हाँ जी आप ठीक हो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और ना मेरा ऐसे एग्ज़ाम में ऐसा वाहिगुरु वाहिगुरु, हाँ आपके दादाजी की कैसी तबीयत है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इतने प्यार से वो नाम जपते रहते हैं साथ संगत जो प्रेरणा देते रहते हैं। उनके नज़दीक जाते हमारा खुद ब खुद नाम जपने का मन करता है और हम भी जपना शुरू कर देते हैं। कोई रूहें ऐसी होती हैं कि जब आपके सामने आएंगी तो मन अपने आप शांत हो जाता है, मन अपने आप उद्यम करने लगता है। मन के अंदर ऐसी उमंग जागती है कि हम भी कुछ करें यार ज़िंदगी में, क्या हम कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं, क्या कोई जीवन है हमारा, हम भी इंसानों की तरह जिए, हमारा जो जन्म मिला है उसको सफल करें। मन तन मोहया सहज सुभाए, तो रसना रंगी गई। फिर महाराज मन और तन की बात करते हैं कि मन और तन जो है मेरा मोहित हो गया है किसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर मोहित हो गया। जो मेरे को कोई अब जतन भी नहीं करना पड़ता कि मैं उठूं या मैं ध्यान लगाऊं, मेरा जतन के बिना ही जतन के बिना किसी कोशिश के सहज सुभाए ही मेरा मन और मेरा तन दोनों मोहित हो गए अकाल पुरख वाहिगुरु जी के शब्द के ऊपर। सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणया। अब सहजे सहजे ही मुझे प्रीतम प्यारा मिल गया। मैं नाम जपते 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 मेरा मन इतना सूक्ष्म हो गया कि महाराज ने मुझे ज्ञान बख्शा, कृपा की। सारा दिन सारी रात मैं अब शांति में रहता हूँ। भले कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैं तलखी नहीं करता। मुझे महाराज अहंकार से बचा रहे हैं, क्रोध से बचा रहे हैं। ये साथ संगत इसका ही मीनिंग है सहजे प्रीतम प्यारा पाया। प्रीतम प्यारा पा लिया। जो शक्तियाँ अकाल पुरख वाहिगुरु जी मुझे देना चाह रहे हैं, मुझे दिन प्रतिदिन मेरे अंदर गुण भरी जा रहे हैं। सहजे सहज मिलावणे, अपने आप ही सहज सुभाए ही ज्ञान जो है मुझे बख्श रहे हैं। ज्ञान की बख्शिश मुझे सहज पद दे रहे हैं, सहज अवस्था दे रहे हैं, जिसके अंदर मेरे अंदर से कोई डर, कोई भय, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को धोखा देना, ये सारे के सारे अवगुण बाहर निकाल रहे हैं। सहज मिलाया मुझे मिला रहे हैं। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, महाराज कहते हैं जिसके अंदर परमेश्वर के प्रेम का रंग चढ़ रहा है, गुण तो वही गा सकता है। उसी के ऊपर कृपा करते हैं महाराज, वही गुण गाने वाला है। बाकी तो साथ संगत जी ड्रामेबाजी करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुण गाने वाला जो है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा से रंगी हुई आत्मा ही गा सकता है। गुर कै शब्द सहजे सुख समावे। देखो बार बार महाराज ना सहज अवस्था की बात कर रहे हैं, बार बार महाराज शब्द गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ संगत जी छोटी छोटी चीज़ों से भटक जाता है हमारा मन। महाराज बार बार हमें ये कह के बार बार याद करवा रहे और हमें भटकना से बचा के फिर दोबारा यहाँ लेके आ रहे हैं करके। मन इतना सूक्ष्म है, यहाँ बैठे बैठे ही पता नहीं कुल्लू मनाली पहुँच जाएगा, बैठे बैठे ही कनेडा पहुँच जाएगा, बैठे बैठे ही अमेरिका पहुँच जाएगा, बैठे बैठे ही किसी पुरानी शादी में चला जाएगा, बैठे बैठे ही पुराने जन्मदिन को याद करना शुरू। इतनी जल्दी भटक जाता है हमारा मन।
उसको बार बार वापस बुलाना पड़ता है। वो वापस बुलाने की प्रक्रिया महाराज बार बार समझा रहे हैं कि सहज सुख गुरु के शब्द से मिलता है। हाँ बलिहारी सदा दिन विटहों गुर सेवा चित लावण्या। बार बार महाराज कह रहे हैं देखो मैं बलिहार जाता हूँ उनके ऊपर जो गुरु की सेवा में अपने चित्त को लगा रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ रहे हैं। कोई साध संगत जी मिल जाए ना बाणी पढ़ने वाला, कोई आपको ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे का जो बाणी पढ़ता है, ये मत सोचिए कि वो गरीब है या उसको कोई अकल है या जो भी है। कई लोग तो बेवकूफ़ी समझते हैं, इतनी इतनी बाणी पढ़ने वालों को लोग वैसे ही गाली वाली निकाल के चले जाते हैं। लेकिन कभी मौका मिले ना, जो कोई बाणी पढ़ने वाला गुरुद्वारे से कोई ग्रंथी सिंह मिल जाए, कोई ज्ञानी जी मिल जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। प्रसादा पानी किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो बच्चों की पढ़ाई कुछ भी है, उनकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ये पंक्ति देखो महाराज कह रहे मैं तो उनको बलिहार जाता हूँ जो गुरु की सेवा में अपने चित्त को लगा रहे हैं। तो अगर गुरु महाराज बलिहार जा रहे हैं तो फिर हम गुरु के सिख क्यों सेवा ना करें। साध संगत जी कोई भी मौका मिले चूके ना। उनके बच्चों की लड़कियों की शादियों की अगर हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। सच्चा सच्चो सच पतीजै। महाराज कह रहे हैं कि सच्चा सच्चो, देखो अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे हैं और महाराज कह रहे हैं सच्चा सच्चो। पहला सच्चा आ गया अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए, दूसरा जो सच आ गया वो आ गया सत स्वरूप। भाई निश्चय करके वो सत स्वरूप जो वाहिगुरु है वो सच नाम कर जो है वो पतिया रहा है, पतीज रहा है। नाम के बिना और सच कुछ भी नहीं है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, अगर अकाल पुरख वाहिगुरु जी को खुश करना है तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे नाम का जाप करके ही। सच्चा सच्चो सच पतीजै। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा रोएगा तो उसको घंटी वंटी बजा दो या उसके मुंह में दूध की बोतल डाल दो, या वो अगर रो रहा है तो उसको कोई खिलौना दिखा दो तो उसका मन पतीज जाता है, उसका मन जो है खुश हो जाता है। और अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चा सच्चो सच पतीजै, वो सच्चे हैं, ये निष्ठा है, वो सच्चे हैं। उनका मन जो है वो सच से ही पतीजता है। उनके मन को सिर्फ और सिर्फ नाम अच्छा लगता है, उनको सिर्फ नाम जप के ही खुश किया जा सकता है। गुर प्रसादी अंदर भीजै। गुरु की कृपा से हमारा अंतःकरण जो अंतरिक्ष है साध संगत जी, वो भिज जाता है, वो प्रेम के रंग में रंग जाता है। लेकिन कैसे? गुरु महाराज की कृपा से। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों का, इसीलिए गुरु महाराज के चरणों का ओट आसरा बहुत ज़रूरी है साध संगत जी। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया के बिना हम कुछ नहीं है साध संगत जी, कोई भी कुछ नहीं है। जब भी मौका मिले गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन कर लेने चाहिए। दिन में कम से कम एक बार तो 5, 10, 15 मिनट जो ज़रूर ही निकालने हैं। हम भले ही दुनिया के कौन सी मर्जी कोने में हो, कहीं ना कहीं तो गुरुद्वारा मिल ही जाता है। अगर ऐसे कोने में है जहाँ पे अभी गुरुद्वारे नहीं बने तो आजकल मीडिया इतना है साध संगत जी, जौन सा मर्जी चैनल खोल लीजिए, आपको कहीं नांदेड़ से, कहीं पटना साहिब से, कहीं हरिमंदर साहिब दरबार साहिब अमृतसर साहिब से, कहीं दिल्ली बंगला साहिब से, कहीं पाकिस्तान ननकाना साहिब से आपको दर्शन हो ही जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन, उनकी गुरबाणी का जाप, बैस सुथान हर गुण गावह आपे कर सत मनावणिया। महाराज कह रहे हैं बैस सुथान, जो गुरमुख लोग हैं ना साध संगत जी, बैस सुथान वो उत्तम स्थान में, उत्तम स्थान कौन सा है? सत्संग, साधु महात्माओं की संगत में बैठकर वो हरि के गुण गाते हैं। हर गुण गावह। एक तो होता है साध संगत जी थान छोटा, एक हो गया सुथान। महाराज जो यहाँ पे अक्षर सुथान मतलब उत्तम थान जो है, जैसे कुपुत सुपुत होता है ना, तो कुपुत कुपुत मतलब कि भाई जो है बच्चा जो गलत है, सुपुत मतलब जो मतलब कि आज्ञाकारी बेटा है। ऐसे ही यहाँ पे महाराज कह रहे हैं
सुथान, ये अच्छा उत्तम थान में, उत्तम थान कौन सा? सत्संगत के अंदर वो हरि के गुण गा रहे हैं, गाते हैं। आपे कर सत मनावणिया, वो खुद ही अपने जिज्ञासुओं के ऊपर, अपने जिज्ञासुओं को सत्य स्वरूप को मानने के लिए प्रेरणा देता रहता है। आपे कर सत मनावणे, अपनी कृपा करके जितने भी जो हैं ऐसी रूहें जो जपना चाहती हैं, जो महाराज के साथ जुड़ना चाहती हैं, उनको फिर वो प्रेरणा दे देते हैं संगत में ला के। जैसे कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना कि जाना होगा कहीं और, तो मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मन में करेगा चल यार पहले गुरुद्वारे मत्था टेक के चलते हैं। मन में खुशी है, मन में उल्लास है कि आज शॉपिंग करने जाना, आज पैसा खर्चेंगे, खाएंगे पिएंगे, पर चल ऐसा करते हैं पहले गुरुद्वारे चलते हैं, 10 मिनट गुरुद्वारे होके फिर शॉपिंग। वो महाराज खुद ही प्रेरणा दे देते हैं, खुद ही हमें अपने पास ले आते हैं। जिसनो नदर करे सो पाए, महाराज कहते हैं जिसके ऊपर अपनी नदर दृष्टि, कृपा दृष्टि करते हैं, उससे नाम जपा लेते हैं। सो पाए मतलब उसको नाम मिलता है, नाम जपने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। नहीं तो क्या होगा साथ संगत जी, टाइम होगा अमृत वेले का और आप गुटखा साहब लेके बैठे होंगे, और आप इंडिया में हैं और कनाडा में वहाँ पे शाम, और वहीं से आगे आप बहन का फ़ोन, और जो अमृत वेले का टाइम था बस वो बहन के मुँह में सारा 1-1.5 घंटा, हाँ यहाँ की बात, वहाँ की बात, बेटे की बात, बहू की बात, निंदा चुगली। उसके बाद फिर अब चाय बनाने का टाइम हो गया, पति ने काम पे जाना है, तो बस फिर बच्चों को स्कूल भेजना है या और काम आ गया, अब दिन शुरू करना, नित्य वहीं काम ही धरा का धरा रह गया। और हमें इस बात का भी एहसास कम होता है कि यार हमारा दिन की शुरुआत इतनी मतलब अजीबोगरीब तरीके से, जहाँ जपना था नाम, जहाँ करना था नित्य, वहाँ पे हम बातों में ही लगे रहे। और महाराज क्या कहते हैं, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियाँ। महाराज कहते हैं नाम के बिना सारी बातें कूड़े के बराबर हैं। कूड़ा है गुरु प्रसादी हाँ मैं जाए। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से हौमे वाला रोग भी, इतना बड़ा जो रोग है, तकलीफ है, ये भी चली जाती है। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै शोभा पावणिया। कई बारी महाराज ने पहले भी ये वचन किया है साथ संगत, जिससे मिलता जुलता, कि जो नाम जपते हैं, जिनके मन के अंदर नाम वसा हुआ है, वस रहा है, नानक नाम वसै मन अंतर, जिनके नाम में बस रहा है, जिनके मन में नाम बस रहा है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, उनको फिर अपने दर पे शोभा मिलती है, उनका लोक और परलोक शोभा, उनको वडियाई मिलती है। साथ संगत जी अंदर से अहंकार मार देते हैं महाराज, और उनकी सेवा की महिमा चारों तरफ होती रहती है। ये है साथ संगत जी सेवा के महत्तम। जो हम नाम जप रहे हैं वो भी सेवा का ही रूप है, जरूरी नहीं बाल्टी पकड़ के लंगर बांटना सिर्फ उसको सेवा कह रहे हैं। महाराज के साथ जुड़ना मतलब सेवा है।